Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, टेंस के आधार पर जो MCQ क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, MCQ प्रश्न पूछे जाते हैं डियर स्टूडेंट, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, चाहे बोर्ड एग्जाम के अलावा डियर स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें डियर स्टूडेंट जो टेंस के आधार पर MCQ जो प्रश्न पूछे जाते हैं डियर स्टूडेंट मैंने आपको प्रैक्टिस कराया था, सॉल्व कराया था कि किस तरीके से आपका टेंस के आधार पर MCQ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज का हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट वॉइस है। डियर स्टूडेंट एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है आज का हमारा टॉपिक। आज मैं बताऊंगा कि जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होता है, किस तरीके से डियर स्टूडेंट एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का प्रयोग किया जाता है। तो आइए डियर स्टूडेंट आज का जो टॉपिक है हम स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, आज का हमारा टॉपिक क्या है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जो वॉइस होता है, वॉइस मीन्स होता है आपका वाच्य होता है, वॉइस मीन्स आपका वाच्य होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाच्य, या कह सकते हैं डियर स्टूडेंट देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। वॉइस दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है डियर स्टूडेंट आपका एक्टिव वॉइस, पहला क्या होता है आपका एक्टिव वॉइस, एंड दूसरा होता है डियर स्टूडेंट पैसिव वॉइस। क्या होता है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। कर्तावाच्य एक्टिव वॉइस मीन्स होता है डियर स्टूडेंट कर्तावाच्य, पैसिव वॉइस मीन्स होता है आपका कर्मवाच्य। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, पहले आप समझिए वॉइस क्या होता है डियर स्टूडेंट। जो वॉइस होता है डियर स्टूडेंट, देयर आर टू वे टू राइट आर स्पीकिंग एनी सेंटेंसेस। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि किसी भी सेंटेंस को लिखने या बोलने का दो तरीका होता है। एक तरीके को क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट एक्टिव वॉइस, और दूसरे तरीके को क्या बोलते हैं आपका पैसिव वॉइस। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट, जो वॉइस होता है वॉइस का ही भाग होता है आपका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, या हम कह सकते हैं डियर स्टूडेंट किसी भी सेंटेंस को लिखने का दो तरीका होता है। एक क्या होता है आपका एक्टिव वॉइस होता है, और दूसरा जो होता है डियर स्टूडेंट पैसिव वॉइस होता है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, आइए हम जानते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट जब कोई वाक्य कर्ता से प्रारंभ हो, डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जब कोई वाक्य कर्ता से प्रारंभ हो, जब कोई वाक्य कर्ता से प्रारंभ हो तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि जब कोई वाक्य कर्ता से प्रारंभ होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं। When a sentence starts from subject is called active voice। डियर स्टूडेंट आपको यही ध्यान देना है कि कहीं भी आपका कोई भी सेंटेंस अगर आपका कर्ता से प्रारंभ होता है तो वो क्या कहलाता है, आपका एक्टिव वॉइस कहलाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि वॉइस जो मैंने आपको बताया कि वॉइस के ही वाच्य के ही दो भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। एक होता है आपका एक्टिव वॉइस और दूसरा क्या होता है आपका पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि जब कोई सेंटेंस हम कर्ता से लिखते हैं तो वो सेंटेंस डियर स्टूडेंट क्या कहलाता है, एक्टिव वॉइस कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट देखिएगा, आइए ध्यान देते हैं एग्जाम्पल्स पे। राम प्लेज क्रिकेट, राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। तो डियर स्टूडेंट आप ये जो सेंटेंस है किससे स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है कि कौन क्रिकेट खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है। तो यही आपको ध्यान देना है कि कभी भी सेंटेंस अगर सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तो डियर स्टूडेंट वो आपका एक्टिव वॉइस कहलाता है। अगला एग्जांपल लिखिए, ही इट्स एन एप्पल, वह एक सेब खाता है, वह एक सेब खाता है। कौन एक सेब खाता है, सब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट ही है, ही इट्स एन एप्पल। तो ही डियर स्टूडेंट जब भी आपका कोई सेंटेंस आपका सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, कर्ता से स्टार्ट होगा, एक्टिव वॉइस कहलाता है। अगला एग्जांपल देखिए डियर स्टूडेंट, दे वॉश क्लॉथेस, दे वॉश क्लॉथेस, वे कपड़े धोते हैं। कौन कपड़े धोते हैं, वे कपड़े धोते हैं। तो डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट आपका क्या है कि वे है। तो आप देख रहे होंगे कि तीन सेंटेंस हमने बताया, तीनों सेंटेंस डियर स्टूडेंट कर्ता से स्टार्ट हो रहा है। तो बस आपको यही ध्यान देना है कि जब कभी कोई भी सेंटेंस कर्ता से स्टार्ट होता है तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट वो एक्टिव वॉइस कहलाता है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि एक्टिव वॉइस क्या कहलाता है, कि कहीं भी अगर आपका कर्ता से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो एक्टिव वॉइस कहलाता है। डियर स्टूडेंट पूछा जाता है आपका कि वॉइस जो वॉइस होता है कि वॉइस हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वॉइस, तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइस। फर्स्ट इज एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मीन्स होता है आपका कर्तावाच या कृतवाच, एंड सेकेंड इज डियर स्टूडेंट पैसिव वॉइस। तो डियर स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ एक्टिव वॉइस आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं पैसिव वॉइस क्या होता है डियर स्टूडेंट। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस मीन्स होता है डियर स्टूडेंट कर्मवाच। क्या होता है? कर्मवाच होता है। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, जब कोई वाक्य कर्म से प्रारंभ हो, जब कोई वाक्य कर्म से प्रारंभ हो तो डियर स्टूडेंट वह वाक्य क्या कहलाता है? आपका पैसिव वॉइस कहलाता है। जब ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट कि जब कोई वाक्य कर्म से प्रारंभ हो तो डियर स्टूडेंट वो क्या कहलाता है? आपका पैसिव वॉइस कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि जो पैसिव वॉइस होता है व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। जब कोई वाक्य आपका कर्म से स्टार्ट होता है तो वो क्या कहलाता है? आपका पैसिव वॉइस कहलाता है। ध्यान दीजिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे डियर स्टूडेंट आपका एग्जाम्पल है क्रिकेट इज प्लेड बाय राम। क्रिकेट इज प्लेड बाय राम। क्रिकेट राम के द्वारा खेला जाता है। देखिए ऑब्जेक्ट क्या है डियर स्टूडेंट? क्या खेला जाता है? हमने बताया कि कभी भी अगर आपको ऑब्जेक्ट फाइंड करना है तो वाक्य में क्या लगाया जाता है, क्या या किसको लगाया जाता है। क्या लगाने से डियर स्टूडेंट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है और किसको लगाने से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। तो क्या खेला जाता है राम के द्वारा? क्रिकेट। तो डियर स्टूडेंट देखिए क्रिकेट, यहाँ जो महत्व दिया जा रहा है किसको दिया जा रहा है? आपको ऑब्जेक्ट को दिया जा रहा है। यही आपको ध्यान देना है कि कभी भी सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, आपका कर्म से प्रारंभ होता है तो वो सेंटेंस डियर स्टूडेंट पैसिव वॉइस कहलाता है। अगला एग्जाम्पल देखिए एन एप्पल इज ईटन बाय हिम। एन एप्पल इज ईटन बाय हिम। एक सेब उसके द्वारा खाया जाता है। देखिए ऑब्जेक्ट के डियर स्टूडेंट देखिएगा ऑब्जेक्ट पे ध्यान दिया जा रहा है। सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? ऑब्जेक्ट से, सेब से स्टार्ट हो रहा है। कह रहा है कि एक सेब उसके द्वारा खाया जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया जस्ट कि कभी भी सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है डियर स्टूडेंट पैसिव वॉइस कहलाता है। अगला एग्जांपल देखिए डियर स्टूडेंट क्लॉथेस आर वॉश्ड बाय देम। क्लॉथेस आर वॉश्ड बाय देम। कपड़े उनके द्वारा धोया जाता है। देखिए डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट से प्रारंभ हो रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है? आपका क्लॉथेस है। क्लॉथेस उनके द्वारा धोया जाता है। कपड़े उनके द्वारा धोया जाता है। तो क्या उनके द्वारा धोया जाता है डियर स्टूडेंट? क्लॉथेस उनके द्वारा धोया जाता है। तो कर्म से हमारा सेंटेंस प्रारंभ हो रहा है। तो जब भी कभी डियर स्टूडेंट कर्म से सेंटेंस प्रारंभ हो तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट वो पैसिव वॉइस कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि जो वॉइस होता है, वॉइस मीन्स जो होता है डियर स्टूडेंट वाच्य होता है। वाच्य का मतलब ये होता है कि देयर आर 2 वे टू राइट आर स्पीक एनी सेंटेंसेज। क्या होता है? किसी भी सेंटेंसेज को डियर स्टूडेंट किसी भी सेंटेंसेज को लिखने का 2 तरीका होता है। एक होता है आपका एक्टिव वॉइस, दूसरा क्या होता है आपका पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस वो सेंटेंसेज होते हैं जो कर्ता से स्टार्ट होते हैं। पैसिव वॉइस वो सेंटेंसेज होते हैं, वो वाक्य होते हैं जो कर्म से स्टार्ट होते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट जानते हैं कि कब और डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कब और क्यों पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर का जरूरत पड़ा। क्योंकि डियर स्टूडेंट जब हमारा एक सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस है, एक सेंटेंस हम कर्ता से ही प्रारंभ कर ले रहे हैं तो हमें पैसिव वॉइस की क्यों जरूरत पड़ी। पूछा जाता है डियर स्टूडेंट इस प्रश्न को कि कब और क्यों डियर स्टूडेंट पैसिव वॉइस का हम प्रयोग करते हैं। हमारा एक्टिव वॉइस से तो काम चल रहा था, तो पैसिव वॉइस की क्या हमें जरूरत पड़ी। तो डियर स्टूडेंट आइए जानते हैं क्यों जरूरत पड़ती है हमें पैसिव वॉइस को। कि डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा पहला रूल है डियर स्टूडेंट कि कब और क्यों पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा जब सब्जेक्ट का पता नहीं हो। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा पहला रूल आपका ये कहता है क्यों जरूरत पड़ती है जब हमें सब्जेक्ट के बारे में पता ना हो, या डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट के बारे में बताने की आवश्यकता ना हो। ऐसे कंडीशन में क्या होता है डियर स्टूडेंट
पैसिव वॉइस का प्रयोग किया जाता है। डियर ध्यान दीजिएगा कि पैसिव वॉइस का प्रयोग क्यों लाया गया, पैसिव वॉइस क्यों यूज में लाया गया डियर, जब हमें कर्ता के बारे में पता ना हो। डियर ध्यान दीजिएगा, जब हमें कर्ता के बारे में पता ना हो या डियर कर्ता के बारे में जानने की आवश्यकता ना हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है डियर, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, हमेशा हम पैसिव वॉइस जो स्ट्रक्चर होता है उसका प्रयोग करते हैं। तो डियर आइए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, आपको समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट हमें पता नहीं हो या हमें पता करने की आवश्यकता ना हो तो डियर हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। जैसे डियर द मास्क वाज बिल्ट ईयर्स एगो, क्या डियर मस्जिद सालों पहले, वर्षों पहले बन गया था। देखिएगा डियर ऑब्जेक्ट आपका क्या है, मास्क, क्योंकि डियर आपको हमने बताया कि जब भी पैसिव वॉइस का प्रयोग किया जाता है हमेशा डियर ऑब्जेक्ट से ही स्टार्ट होता है। तो कह रहा है मास्क मीन्स होता है आपका मस्जिद, कह रहा है मस्जिद वर्षों पहले बन गया था। अब डियर यहाँ ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जा रहा है, कह रहा है क्या कि जो मस्जिद है वर्षों पहले बन गया था, या ये नहीं बताया जा रहा है कि किसने बनवाया था, ये किसने बनाया था डियर। तो यही ध्यान देना आपको कि पैसिव वॉइस वह स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमें सब्जेक्ट के बारे में बताने की जरूरत नहीं होती है, वो डियर क्या कहलाता है, आपका पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर कहलाता है। अगला एग्जांपल देखिए डियर, द मिरर वाज ब्रोकन यस्टरडे, द मिरर वाज ब्रोकन यस्टरडे, कह रहा है कि शीशा कल टूट गया था, शीशा कल टूट गया था। देखिएगा डियर कि इसमें क्या हो रहा है, आपका ऑब्जेक्ट कह रहा है कि शीशा कल टूट गया था, ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, न कि ये बताया जा रहा है कि किसने शीशा को तोड़ा। जरा ध्यान दीजिएगा डियर, अगर आपका ये बताया जाता है कि मोहन ने शीशा को तोड़ा तो ऐसे कंडीशन में डियर वो आपका एक्टिव वॉइस होता है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि शीशा टूट गया था। तो डियर ध्यान दीजिएगा कि जब हम सब्जेक्ट को महत्व नहीं देते हैं या सब्जेक्ट को हम नहीं जानना चाहते हैं, सब्जेक्ट के बारे में हमें नहीं जानना होता, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, हमेशा डियर पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर का, संरचना का प्रयोग करते हैं। अब डियर आई थिंक आपको पहला रूल समझ में आ गया होगा। दूसरा रूल देखिए डियर, और किन कंडीशन में, किन सिचुएशन में पैसिव वॉइस का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा डियर कि दूसरा रूल है जब ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाना आवश्यक हो। ध्यान दीजिएगा डियर, पहला क्या है कि हमें जानने की आवश्यकता नहीं है कि यह जो कार्य है, शीशा किसने तोड़ा है, मस्जिद किसने बनवाया है, हमें जब ये चीज़ें जानने की आवश्यकता नहीं है कि कर्ता हमें पता लगाने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, आपका पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर का प्रयोग होता है। दूसरा रूल आपको ये कहता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को महत्व देते हैं, जब हम सब्जेक्ट को महत्व न देकर डियर, जब हम कर्म को महत्व देते हैं, तो ऐसे कंडीशन में डियर पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा डियर, एग्जांपल देखिए, द लेटर वाज रिटन बाय मोहन, द लेटर वाज रिटन बाय मोहन, कह रहा है कि पत्र मोहन के द्वारा लिखा गया था, पत्र मोहन के द्वारा लिखा गया था। तो डियर यहाँ जो इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, महत्व दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, लेटर को दिया जा रहा है। बस आपको ये ध्यान देना है कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को महत्व नहीं दिया जाता है, किसको महत्व दिया जाता है, ऑब्जेक्ट को दिया जाता है। तो डियर कह रहा है कि पत्र मोहन के द्वारा लिखा गया था, तो जब भी इंपॉर्टेंस हम ऑब्जेक्ट को देंगे तो ऐसे कंडीशन में डियर क्या होगा, आपका पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर का प्रयोग होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा डियर। अगला एग्जांपल देखिए, अगला एग्जांपल है एन एप्पल इज ईटन बाय मी, एन एप्पल इज ईटन बाय मी, एक सेब मेरे द्वारा खाया जाता है। देखिए डियर यहाँ जो इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, महत्व दिया जा रहा है डियर, एप्पल को दिया जा रहा है कि एक सेब मेरे द्वारा खाया जाता है। तो ऐसे कंडीशन में डियर क्या होता है कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट को महत्व देते हैं तो वो पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर कहलाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। थर्ड रूल है डियर, थर्ड रूल पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि डियर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लोग प्रश्न भी पूछते हैं कि क्यों जब एक्टिव वॉइस से हमारा काम चल रहा था तो पैसिव वॉइस की क्या जरूरत थी। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि जब हमें कर्ता का पता ना हो तब हमें पैसिव वॉइस की जरूरत पड़ती है,
तब और डियर स्टूडेंट जब हमें ऑब्जेक्ट को महत्व देना हो, कर्म को महत्व देना हो, तब पैसिव वॉइस की आवश्यकता पड़ती है। अगला देखिए डियर स्टूडेंट रूल, साइंटिफिक एंड टेक्निकल राइटिंग में पैसिव वॉइस का प्रयोग किया जाता है। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जो साइंटिफिक जो चीज़ें हैं, जो साइंटिफिक थिंग्स हैं डियर स्टूडेंट, और जो टेक्निकल राइटिंग है डियर स्टूडेंट, टेक्निकल राइटिंग के लिए भी क्या किया जाता है कि हमेशा डियर स्टूडेंट पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय ग्राहम बेल। टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय ग्राहम बेल। कह रहा है डियर स्टूडेंट कि जो टेलीफोन है, टेलीफोन किसके द्वारा आविष्कार किया गया है? ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया है। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये क्या है आपका साइंटिफिक चीज़ें हैं, ये क्या डियर स्टूडेंट साइंटिफिक चीज़ें हैं। जब भी आपका साइंटिफिक की बात किया जाएगा, साइंटिफिक थिंग्स की बात की जाएगी या टेक्निकल राइटिंग की बात की जाएगी डियर स्टूडेंट, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा आपका पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। अगला एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट, बल्ब वॉज इन्वेंटेड बाय थॉमस अल्वा एडिसन। बल्ब वॉज इन्वेंटेड बाय थॉमस अल्वा एडिसन। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है कि बल्ब का आविष्कार आपका थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा किया गया था। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, साइंटिफिक चीज़ों की बात हो रही है। तो जब भी कभी डियर स्टूडेंट साइंटिफिक चीज़ों की बात की जाएगी तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट क्या होता है, पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आज मैंने आपको बताया कि वॉइस क्या होती है। वॉइस मैंने आपको बताया कि देयर आर टू वे टू राइट और स्पीक एनी सेंटेंसेज की भी किसी भी सेंटेंस को लिखने या बोलने का दो तरीका होता है, एक्टिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस होता है। मैंने आपको एक्टिव वॉइस के बारे में बताया कि कर्ता से अगर सेंटेंस स्टार्ट होगा तो एक्टिव वॉइस कहलाता है, कर्म से स्टार्ट होगा तो पैसिव वॉइस कहलाता है। फिर डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि व्हेन एंड व्हाई, मैंने आपको बताया डियर स्टूडेंट कब और क्यों पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या होता है, वॉइस वगैरह क्या होता है, कब और क्यों इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट अगर अभी तक आपने हमारा जो चैनल है लर्निंग विद सूरज सर, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डियर स्टूडेंट ये हमारा चैनल है लर्निंग विद सूरज सर। इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है। अगर डियर स्टूडेंट आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 10th या 12th में है या 9th या 11th में है डियर स्टूडेंट, इसके अलावा अगर आपका डियर स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक यूपी टेट प्राइमरी जूनियर, यूपी टीजीटी पीजीटी, स्टेट IIDSM बिहार में, जिसमें ग्रामर पोर्शन से 100 प्रश्न पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स अब डियर स्टूडेंट जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है, अगला टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि जनरल रूल्स ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, क्या आपका सामान्य रूल होता है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का। तो डियर स्टूडेंट हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।